तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि इस लेक्चर के दो पार्ट होने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और पार्ट 2 भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर सकते हैं बाय ओटीपी इन फायरबेस। तो उसका ये पार्ट 1 है। तो आज इस लेक्चर में हम ओनली जो वर्क करने वाले हैं कि मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड करने का काम करेंगे यूजिंग फायरबेस, ठीक है। यहाँ पर हम वेरीफाई आज नहीं कर रहे हैं, मतलब इस लेक्चर में नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वेरीफाई करेंगे जो ओटीपी गया है यूजर के मोबाइल नंबर पर, ठीक है। और आज हम ओनली ओटीपी सेंड करेंगे वाई फायरबेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इज दिस प्रोसेस फॉलो फॉर ऑल कंट्रीज, तो ये सभी के लिए अलाउड है। ये ओपन सोर्स है तो इसलिए सभी के लिए अलाउड है। इस पर कोई मतलब कुछ वैलिडेशंस नहीं लगी हैं कि ओनली स्पेसिफिक कंट्रीज में हो, ठीक है। जैसे ट्विलियो में होता है ना, ट्विलियो में हर कंट्रीज में होता है पर इतना परफेक्ट नहीं होता जितना फायरबेस मतलब परफेक्ट बोलता है, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ट्यूलियो से ज्यादा बेहतर है आप फायरबेस यूज करो, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको फायरबेस पर करना क्या है। सबसे पहले जैसे ही आप फायरबेस ओपन करते हो तो आपको एक ऑप्शन होता है, या तो आपके ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं या आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। तो आप मैं बोलूंगा कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर लो, ठीक है, क्रिएट कर लो। तो जब आप क्रिएट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की इंटरफेस नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ पर प्रोजेक्ट के टॉप पर ही आते हो, मतलब रूट पर ही, ठीक है, जो आपका ओपन हो जाता है क्रिएट प्रोजेक्ट होने के बाद। तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप यहाँ पर जैसे हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आती हैं कि आप एप्पल क्रिएट करना चाहते हो, एंड्रॉइड या वेब। तो आपको करना है कि डायरेक्ट आप वेब पर क्लिक करिएगा, आपकी एक न्यू एप्लीकेशन यहाँ पर जो है क्रिएट हो जाएगी। जो आपको नेम देना है वो आप दे लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है टेस्ट लारावेल ओटीपी, ठीक है। दो वेरिफिकेशन मतलब दो प्रोसेस होती हैं उसकी, जब आप एक वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो और क्रिएट करके आपको कुछ एसडीके वगैरह मिलेंगे, उनको सेव करके यहाँ पर क्रिएट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके की इंटरफेस आता है जब आप कोई न्यू एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर ले तो वेब ऐप, ठीक है। फिर आपको जाना है एक डेटाबेस, आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं क्रिएट किया है तो क्रिएट कर लीजिएगा, वरना क्रिएट हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आप वेब ऐप क्रिएट करते हो आई थिंक, ठीक है। तो डेटाबेस मतलब कि क्रिएट कर लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। अब सेकंड जो थर्ड स्टेप आ जाता है वो आपका आता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है ये बेसिकली ये जो टैब आपको शो हो रही है, यहाँ पर जो है आपके जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा उसका यूयूआईडी या जो भी है यहाँ पर सब कुछ आने वाला होता है, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर करते हैं अभी फिलहाल में। हमको वर्क करना है साइन इन मेथड के पास, ठीक है। अभी साइन इन मेथड पर जाओगे, जब आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन नहीं आएगी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर क्या है बेसिकली कि आपको यहाँ पर फोन नंबर को इनेबल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैंने फोन नंबर को इनेबल किया है। अगर जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, ठीक है, जिसमें आपके मल्टीपल्स होंगे। तो आपको करना क्या है, फोन पर जाओगे, आपको इनेबल्ड कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इनेबल्ड कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या है बेसिकली 50 पर डे बोलता है, मतलब 50 पर डे एसएमएस आप कर सकते हो डेली, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन यहाँ पर लगा हुआ है, तो 50 यूजर्स के लिए आप कर सकते हो इतना, ठीक है। छोटी एप्लीकेशन के लिए क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे फायरबेस की तरफ से। अब हम लारावेल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं न्यू एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर रखी है, जिसमें सबसे पहले मैं राउट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एक मैं राउट क्रिएट कर रहा हूँ जिसपे मैं अपना फॉर्म वगैरह क्रिएट करूंगा, जिस पर मोबाइल नंबर यूजर डालेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं राउट कॉलन कॉलन गेट रख लेते हैं, ठीक है। एक मैं कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ, अभी मैंने कंट्रोलर क्रिएट नहीं किया है। पीएचपी आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, एंड देन यहाँ पर मैं कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ लाइक होम कंट्रोलर, ठीक है। मैंने रख लिया बेसिकली, पर इस तरीके से नेम मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। यूज ऐप स्लैश यूज ऐप स्लैश http, एंड देन आपका फिर से आएगा कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर्स, एंड देन आपका होम कंट्रोलर। तो ये आपने किया, ठीक है। मैं इस होम कंट्रोलर को नीचे यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर जो मैं राउटिंग रखने वाला हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर रख ली समथिंग मोबाइल वेरिफिकेशन, सॉरी मूवी क्यों कर रहा हूँ मैं, मोबाइल वेरिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना कंट्रोलर यूज करने वाला हूँ कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं लाइक ओटीपी, मतलब ओटीपी सेंड या जो भी आप चाहो, ठीक है। ये मैंने ओटीपी सेंड नाम का जो है मेथड यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ होम कंट्रोलर के अंदर। यूज ऐप http कंट्रोलर एंड देन होम कंट्रोलर, यहाँ पर मैं मेथड क्रिएट करता हूँ,
पब्लिक फंक्शन एंड देन यहाँ पर ओटीपी सेंड एंड देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल रिटर्न व्यू करा देता हूँ। हालांकि मैं रिटर्न व्यू उधर से भी करा सकता था राउटिंग में, पर एक यार वे होता है जिसको हमें फॉलो करके चलना चाहिए, ठीक है। तो व्यू लाइक मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर आता हूँ व्यूज के अंदर, न्यू फाइल इज home.blade.php, ठीक है। एंड देन ये तो मैंने क्रिएट कर दी है, जिसको मैं यहाँ पर व्यू के अंदर पास कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर पास कर दी है। अब हमारा जो काम है वो व्यू के अंदर होने वाला है सारा का सारा, ठीक है। कंट्रोलर को हम गोली मारते हैं एंड देन वेब को भी गोली मार देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल पहले मैं HTML यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, जो भी आप यूज करते हो, फलाना ढिकाना जो भी लगता है सही, ठीक है। तो यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपको करना है क्या, सबसे पहले जो आपको स्टेप फॉलो करना है, मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन वगैरह मैं यहाँ पर नहीं रख रहा, ठीक है। तो आप भी मत रखिएगा, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पर जो है रख रहा हूँ फॉर्म, ठीक है। इसको हम सबमिट होने से रोकेंगे बेसिकली, ठीक है, jQuery का यूज करके। और हाँ मैं भूल गया, jQuery का CDN हमें यूज करना है, तो jQuery CDN W3 स्कूल, जिस पे से मैं उठाता हूँ बेसिकली। तो यहाँ से गया, यहाँ पर मैं अपना ये मिल गया मेरे को CDN, इसको मैं यूज कर लूंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर CDN भी रखा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको अभी हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर फॉर्म के अंदर मेरे को करना क्या है, देखिए यहाँ पर मैं ज्यादा डिजाइनिंग वगैरह पर फोकस नहीं करूंगा, मैं एक लेवल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एंटर फोन नंबर, एंटर फोन नंबर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इनपुट बॉक्स बना लिया है जिसमें टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं इसको आईडी दे लेता हूँ लाइक नंबर करके, ठीक है, नंबर। एंड देन प्लेस होल्डर हम दे लेते हैं, लाइक प्लेस होल्डर मैं देखिए इंडिया के लिए भी वर्किंग कर रहा हूँ, मतलब वर्किंग तो मैं सभी के लिए कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ पर प्लेस होल्डर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक 1 2 3 या जो भी आपको लगता है, जो भी मैं यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 नंबर का इंडिया में होता है, तो ये मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली क्लास तो नहीं यूज करनी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं BR टैग यूज कर लेता हूँ। मैं देखिए डिजाइनिंग पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जब आप मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर एक रीकैप्चा का एक यहाँ पर प्रोसेस है जो कि हमें फॉलो करना होगा। तो हमें यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेना है। एंड देन डिव में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक आईडी प्रोवाइड करता हूँ। एंड देन उसकी मैं कुछ आईडी रख सकता हूँ, मतलब लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया रीकैप्चा कंटेनर करके, ठीक है। समथिंग जो आप चाहो वो आप कर लीजिएगा, तो ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर एक और BR टैग देता हूँ। BR टैग के नीचे हमारा क्या होगा, एक बटन हम बना लेते हैं, लाइक मैंने सिंपल बटन बना रहा हूँ, जिसके टाइप हम बटन रख लेते हैं, लाइक बटन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके ऑन क्लिक पर हम एक मेथड कॉल कराएंगे जो कि अभी हमने बनाया नहीं है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंड कोड, ठीक है। तो अभी जो हमारा राउटिंग है वो कुछ सॉरी व्यू हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। पहले ऑप्टिमाइज जरूरी है मेरे को। एंड देन मैं सर्व करूंगा PHP आर्टिजन सर्व, और अभी हम चलते हैं अपने व्यू पर, ठीक है। सॉरी मेरा जो राउट है वो ये है, क्या है बेसिकली राउट, तो राउट 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 ये रहा, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ से एड किया, मेरे को जो है कुछ इस तरीके का मिल चुका है व्यू। आप अपने मन मुताबिक डिजाइन करोगे ही करोगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है बेसिकली, देखिए सबसे पहले मेरी समझने की बात कोशिश करिएगा। यहाँ पर कुछ एरर्स भी आ सकती हैं फायरबेस की तरफ से, और आपको सक्सेसफुल मैसेज भी शो कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं नीचे, इनको आप अपने तरीके से डिजाइन कर लीजिएगा। फिलहाल में मैं इनको अपने तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ, लाइक मैं इनको आईडी देता हूँ। सबसे पहले मैं एरर को देता हूँ कि कुछ एरर होती हैं, तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको हम स्टाइल देते हैं, लाइक मैं थोड़ा डिजाइन भी कर लेता हूँ, लाइक कलर कॉलन रेड, क्योंकि रेड होने वाली है। एंड देन यहाँ पर आप स्टाइल डिस्प्ले नन भी करके चलना, ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इनको शो नहीं कराना है, ठीक है। हम बाद में शो कराएंगे। एक हम रख लेते हैं ग्रीन, जो कि बेसिकली होगा सॉरी डिस्प्ले नन होगा, कलर रहेगा ग्रीन। एंड देन एरर मैसेज नहीं होगा, यहाँ पर होगा सेंट मैसेज, ठीक है। जो भी SMS जो OTP है वो जाएगा, ठीक है।
तो ये आ चुका है यहाँ पर। एंड देन इतना काम कर लेना है आपको। अब यहाँ पर स्क्रिप्टिंग की बात आ जाती है, जो भी हमें स्क्रिप्ट करनी होगी। तो अब यहाँ पर हमें फॉलो क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले तो आप जो फायरबेस का जो लिंक है वो आप प्रोवाइड कर लीजिए, मतलब इसको यूज कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। नीचे ये इंपॉर्टेंट है, वरना आपका इसके बिना काम नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वरना आप बाद में बोलो कि एरर्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है, देखने को। तो यहाँ पर इतना काम किया। अब यहाँ पर हमें एक स्क्रिप्ट टैग अपने लिए क्रिएट करना है, जिसमें हम अपना स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट में क्या होगा, हम यहाँ पर कुछ फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनको हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। तो फायरबेस कॉन्फ़िग नाम का मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जो कि एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, जब आपने फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है क्रिएट किया होगा, तो आपको ये कहाँ पर मिलेगा, ये कहाँ पर मिलता है बेसिकली, आपको प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाना होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर, हाँ ये रहा, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पर ये है। तो ये आ चुका है। यहाँ पर देख पा रहे हो एनपीएम पर सिलेक्ट है, एनपीएम पर सिलेक्ट ही रहने देना और इसको यहाँ से उठा लेना, ठीक है। जो भी है ये मैं बाद में रिमूव कर दूंगा, कहीं आप सोचो मेरा ही यूज करने को, ठीक है। तो यहाँ पर इस सबको यहाँ पर पेस्ट कर देना। इसमें बेसिकली आपकी एपीआई की होती है, ऑथेंटिकेशन डोमेन होता है, डेटाबेस का यूआरएल होता है, प्रोजेक्ट आईडी, जो भी फलाना ठिकाना जो आपको दिख रहा है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको करना है क्या, फायरबेस जो कि एक वेरिएबल है, जो कि आपका इस फायरबेस डॉट जीएस में रखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें यूज करना है, फायरबेस डॉट इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। तो सॉरी गाइस, ये मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहा, हाँ अभी दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से डालना है आपको, इनिशियलाइज, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल APP, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन जो वेरिएबल है उसको पास कर दोगे, जिससे कि आपकी फायरबेस कॉन्फ़िगरेशंस जो है सेटअप हो जाए प्रॉपर, ठीक है। तो इतना काम कर देना है, ठीक है। इतना होने के बाद अब आपको करना क्या है, लाइक मैं नीचे और स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर एक होता है ना स्क्रिप्ट टाइप करके, ठीक है। SRC आ चुका है, चलो कोई नहीं, मैं अपने तरीके से टाइप कर लेता हूँ। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम अपने कस्टम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा चलने वाला है वो यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने कैप्चा को लोड करेंगे, ठीक है। विंडो डॉट ऑन लोड, ठीक है। ऑन लोड पर हम क्या करने वाले हैं, एक मेथड कॉल करेंगे, जो कि अभी हमने बनाया नहीं है, बनाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट करके चलता हूँ, लाइक रेंडर करके, ठीक है। अभी ये मैंने बनाया नहीं है, कहीं आप सोचो ये कहाँ से मेथड आ गया, तो अभी मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। विंडो डॉट ऑन लोड मैंने किया क्लिक, मतलब यूज किया। एंड देन उसके अंदर मैंने फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं फंक्शन ऑन रेंडर मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये मेथड क्या करने वाला है, बेसिकली आपके रिकैप्चा, मतलब रिकैप्चा जो होता है ना, उसमें कुछ सिलेक्ट करते हो, चलो मैं बता ही देता हूँ दिखा करके, ठीक है। आपको यहाँ पर विंडो डॉट रिकैप्चा वेरीफायर को यूज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आप एक भी मिस्टेक ना करें। तो रिकैप्चा वेरीफायर, आई थिंक मैं यहाँ पर अगेन चेक कर लेता हूँ, रिकैप्चा, ठीक है, वेरीफायर, ठीक है। मीनिंग सही होनी चाहिए इसलिए ना, वरना फिर बाद में एरर आती है। तो यहाँ पर हम फायरबेस वेरिएबल का यूज करेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, डॉट ऑथ, ठीक है। डॉट यहाँ पर ऑथ का हम यूज करेंगे, एंड देन रिकैप्चा वेरीफायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आर कैपिटल होगा, यहाँ पर स्मॉल नहीं होगा, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर क्या करना है, बेसिकली आपको वो आईडी पास कर देनी है जो आपने यहाँ पर रिकैप्चा वेरीफायर की रखी हुई है, जो कि है मेरी रिकैप्चा कंटेनर, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट जाओ, एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर दो, ठीक है। इतना काम करने के बाद यहाँ पर आओगे, रिकैप्चा वेरीफायर डॉट रेंडर आप यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या रेंडर होगा या नहीं। तो ओटीपी वेरिफिकेशन पर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर हाँ रेंडर हो चुका है सक्सेसफुली, आपका ये डन हो चुका है। चलो चलो ये तो हुआ कम से कम, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पर देखोगे इस तरीके से रिकैप्चा वेरीफायर होता है, जैसे ऑब्वियसली होता ही है, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया। अभी यहाँ पर बात आती है कि हमें ओटीपी सेंड कैसे करना है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया हुआ है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एक मेथड कॉल करेंगे, एंड देन मेथड नेम इज सेंड कोड, ठीक है। कैपिटल एस रख लेता हूँ, चाहे आप चलो स्मॉल रख लेते हैं, बेसिकली स्मॉल ही होना चाहिए फर्स्ट, तो सेंड कोड, ठीक है। अब इस मेथड को जो है मेरे को क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पर ऑन क्लिक, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम फंक्शन, ये आपका बनने वाला है सेंड कोड, ठीक है।
यहाँ पर ये बेसिकली सेंड करने वाला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैंने यहाँ पर jQuery तो ऑलरेडी यूज की हुई है, तो डॉलर यहाँ पर मैंने उसको आईडी दी हुई है, आई थिंक आपने स्टार्टिंग से देखा हो, तो मैंने उसको आईडी दी हुई है नंबर करके। तो डॉट वेल हम उसकी वैल्यू उठाएंगे, जो भी वैल्यू है उसके अंदर, ठीक है। इसको मैं रख लेता हूँ एक वेरिएबल में लाइक नंबर करके, ठीक है। ये मैंने किया। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, फायरबेस ऑथेंटिकेशन का यूज करूंगा, फायरबेस डॉट ऑथ, ठीक है। अब इस ऑथ का यूज करने के बाद यहाँ पर मेरे को साइन नाम का, चलो कोई सजेशन नहीं आई, चलो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ साइन विद। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, साइन विद यहाँ पर लिखना है आपको फोन नंबर, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, साइन विद फोन नंबर करना है। एंड देन इसमें आपको नंबर पास कर देना है विद कंट्री कोड के साथ। लाइक यहाँ पर मैंने जो है इसलिए यूजर को दिखाया भाई कि यहाँ पर +91 डाले अगर वो इंडिया से है तो, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसके पास में ओटीपी नहीं जाएगा। अगर आप नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हो तो आप अपनी कंट्री कोड यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। तो साइन विद फोन नंबर करने का, एंड देन यहाँ पर नंबर प्रोवाइड करने का, फिर आप यहाँ पर विंडो प्रोवाइड करो। तो विंडो डॉट, सॉरी विंडो डॉट आएगा ना, विंडो डॉट रिकैप्चा वेरीफायर जो आपने अभी यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। एंड देन डॉट देन, ठीक है, डॉट देन। एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, एक इनर फंक्शन पास होगा गाइस इसके अंदर। अब फंक्शन हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली एक पैरामीटर जा रहा होगा जिसका नेम है कन्फर्मेशन रिजल्ट का, ठीक है। कन्फर्मेशन रिजल्ट, ठीक है। मतलब मैं अपने मन से बना रहा हूँ, ठीक है, आप अपने मन से बना लीजिए। कन्फर्मेशन रिजल्ट मैंने रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने विंडो डॉट एंड देन आपका कन्फर्मेशन हम करने वाले हैं, कन्फर्मेशन रिजल्ट इज इक्वल टू आपका कन्फर्मेशन रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कन्फर्मेशन रिजल्ट इसलिए रखा कि विंडो को जो कन्फर्मेशन रिजल्ट है विंडो का, उसको पता चलना चाहिए कि ये कन्फर्मेशन रिजल्ट आपको मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली कन्फर्मेशन रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसको असाइन करेंगे। क्या असाइन करने वाले हैं, कोड रिजल्ट, ठीक है। कोड रिजल्ट क्या है बेसिकली, ठीक है। तो कोड रिजल्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया, ठीक है। ये आपका कोड रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। कोड रिजल्ट मैंने इसमें रखा। अब यहाँ पर क्या है बेसिकली, अब आपके पास जो है ओटीपी जाने वाला है। ओटीपी कैसे जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेसिकली, ट्राई कैच का यूज करके चलना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाया था, पर यहाँ पर सेमीकोलन से पहले आपको यहाँ पर कैच लगा करके चलना है, कैच, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने जब कैच लगाया है, इसके अंदर भी क्या होगा, आपका एक इनर फंक्शन पास होगा। अब ये आपका बनने वाला है यहाँ पर कैच, ठीक है। अब कैच में क्या है, कैच में आप कैच कर पाओगे अपनी एरर को, ठीक है। अगर कोई एरर आती है कि मोबाइल पर ओटीपी सेंड नहीं होता है तो उस केस में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने डॉलर हैज एरर, जो हैज एरर है ना, मेरा आईडी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आई थिंक आप गौर कर रहे हो तो, ठीक है। तो उस पर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट शो करा दूंगा कि एरर डॉट मैसेज, जो भी आपका मैसेज आएगा वो मैं यहाँ पर शो करा दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एरर डॉट शो कर दूंगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जो है फॉल्स था, मतलब डिस्प्ले नन था, ठीक है। तो सेम थिंग मैं यहाँ पर जो कर रहा था वो मैं यहाँ पर भी करूंगा, पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारा केस चलने वाला है वो चलने वाला है कि आपका ओटीपी सेंड हो चुका है, तो मतलब सेंड मैसेज पर जाने वाला है। तो यहाँ पर सेंट मैसेज, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है टेक्स्ट लिख दूंगा, क्या टेक्स्ट लिख दूंगा, मैसेज सेंट सक्सेसफुली, ठीक है। अब गाइज हम टेस्टिंग के लिए तैयार हैं, तो हम टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं डालूंगा, ठीक है। मैं डालूंगा पर अपने फ्रेंड का डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, भले ही आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, पर ये उसको लगेगा जा करके, ठीक है। 99 97 81 39 70, आई थिंक मोबाइल नंबर ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट कार्स, और ये मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सेंड कोड किया, तो यहाँ पर कुछ एरर तो नहीं आई, चेक कर लेते हैं। तो क्या बोलता है, साइन फायरबेस डॉट ऑथ इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा कैसे बोला, फायरबेस डॉट ऑथ, साइन विद फोन नंबर, साइन, सॉरी गाइस, साइन इन है, साइन इन, ठीक है। तो यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, मैंने कैसे मिस्टेक कर दी है, ठीक है। मैं अगेन अपने फ्रेंड का नंबर डालता हूँ, ठीक है। कोशिश मत करिएगा उस पर ट्राई करने की, 99 97 81 39 70, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैंने आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक किया,
एंड देन मोटरसाइकिल, देखिए मेरा फ्रेंड भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देगा, मैंने उसको बताया हुआ है, इसलिए आप ट्राई ना करें उसको कॉल करके परेशान करने की, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट सिलेक्ट हो चुकी है, सेंड कोड करता हूँ। तो हाँ, अभी ये बोलता है होस्ट नेम मैच नॉट फाउंड, ये मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि ये काफी मतलब एरर है जो कि आपको फेस करने को मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे कैसे फिक्स कर पाओगे, अभी यहाँ पर लाइक मैं आपको कहाँ जाकर के दिखाऊं, हाँ सेटिंग में जाना है आपको, ऑथेंटिकेशन की सेटिंग में जाना है, ठीक है, फायरबेस की में। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑथराइज्ड डोमेन्स, ठीक है। ऑथराइज्ड डोमेन्स में आपको मिलेगा एक लोकल होस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लोकल होस्ट है, अगर आप लाइव पर वर्किंग कर रहे हो ना तो ये प्रॉब्लम बेसिकली आती है, सभी को आएगी अगर आप लाइव पर वर्किंग करो चाहे आप लोकल पर वर्किंग करो, ठीक है। तो लोकल पर भी मैं चलाकर दिखाने वाला हूँ, ऐसी टेंशन ना लें कि नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको ऐड डोमेन करना है, ऐड डोमेन करके आप अपना लाइव लिंक यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है, ऐड कर सकते हो। पर हम यहाँ पर लोकल पर वर्क कर रहे हैं, पर यहाँ पर ऑलरेडी लोकल होस्ट प्रोवाइडेड है, तो हमारा वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ये हमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोर्ट नंबर हमने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है लोकल होस्ट, तो आपको भी यहाँ पर लोकल होस्ट यूज करना है, ठीक है, नॉट 127.0.1 समथिंग है ना। तो आपको इस तरीके से लोकल होस्ट यूज करना है, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, तभी आपका वर्किंग करेगा, ठीक है। 81 39 70, ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट, ट्रैफिक लाइट, नेक्स्ट। चलो ये यार स्टेयर्स आ गए, चलो इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब ये सेंड होना चाहिए। तो मैसेज सेंड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप बोलोगे कि मैं इसे वेरीफाई कैसे करूं कि मेरे इस नंबर पर आया कि नहीं। देखिए मेरे फ्रेंड के पे आ चुका है, उसने मेरे को तुरंत मैसेज मैंने बोला हुआ है, ठीक है। तो अभी वो मैसेज करेगा मेरे को कुछ देर में, वो बता भी देगा, ठीक है। मैंने उसको बोला हुआ था कि तुरंत आए तो तुरंत बताने का। तो मैं चेक कर लेता हूँ अपने मैसेजेस कि उसका मैसेज आया नहीं। हाँ हाँ आ चुका है, उसने मेरे को भेजा हुआ है, ठीक है। अब आप अगर आपको लगता है कि नहीं आया, आपके पास कोई एरर है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है यार ये प्रॉपर वर्किंग करने वाला है, ठीक है। अगर आपको फुल कोई डाउट होता है कि अगर आपके पास नहीं आया तो मेरे को प्लीज कमेंट करें। एंड द नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, अपना मोबाइल नंबर डालूंगा यहाँ पर और उसको वेरिफिकेशन करने वाला हूँ, मतलब उसको वेरीफाई करने वाला हूँ। हो सकता तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देता, पर मैंने यहाँ पर वीडियो एडिटिंग नहीं की है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं अपने मोबाइल नंबर पर भेजूंगा ओटीपी, एंड देन यहाँ पर वेरीफाई भी करूंगा, यहाँ पर आपके सामने डालूंगा, ठीक है। तो आप भी चेक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।